बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी लाइन के साथ आपका मेज़बान इकबाल साजिद हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम प्रॉपर्टी लाइन में डिस्कस करेंगे कि सोसाइटीज़ के डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, सबमिट कैसे किए जाते हैं और उसके अगेंस्ट फिर सोसाइटी के अंदर डिज़ाइनिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का काम किस तरह होता है, उनकी मेजरमेंट्स किस तरह से होती हैं और उनके अंदर कौन कौन सी साइलेंट चीज़ें रखी जाती हैं और कौन सी चीज़ें लोगों के सामने पब्लिक की जाती हैं और उन्हीं के ऊपर सोसाइटी का जो डेवलपर होता है वो सारी चीज़ें सेल करके चला जाता है और बाद में पता चलता है कि ये प्रॉपर डिज़ाइनिंग भी नहीं हुई, प्लानिंग भी नहीं हुई और इसके अंदर लैंड भी कम है। इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं इंजीनियर अहमद वकास साहब, जो आप CEO हैं साइन प्रॉपर्टी से। आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। तो वकास साहब, ये जो सेल परचेज़ हम करते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, रकबा ख़रीद लिया, प्लॉट ख़रीद लिया, बिल्डिंग ख़रीद ली और उसके लिए फिर बाज़-औक़ात लोग सिंगल यूनिट ख़रीदते हैं, डबल ख़रीदते हैं, उसकी जांच पड़ताल का तरीक़ाकार किस तरह होना चाहिए और हमारे लोगों को इसमें ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो ज़रूर हमारे नाज़रीन को इसमें गाइड कीजिएगा कि कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें उनका देखना हर सूरत नेसेसरी है और ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को भी सिक्योर कर सकें, उनके साथ कोई फ्रॉड भी ना हो सके और कुछ जगह भी ऐसी ठीक हो। तो इसमें गाइड कीजिएगा कौन से डॉक्यूमेंट हैं। इसमें ऐसा है सर कि जब आप कोई भी सोसाइटी या किसी भी जगह के ऊपर परचेज़ करते हैं तो आपको जो है रेलेवेंट अथॉरिटी जो है वहाँ से अपने कागज़ों की जांच पड़ताल कर लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाहौर के केस के अंदर अगर आपकी कोई सोसाइटी है जो LDA से अप्रूव्ड है तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि वो सोसाइटी जो LDA से अप्रूव है उसका आप प्लान जो है वो LDA की वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले उसका प्लान चेक करें और उसके अंदर देखें कि जो आपको प्लॉट या आपको जो फ़ाइल ऑफ़र की जा रही है उसका जो रेलेवेंट जो प्लान है आपका LDA में जो जमा है, जो मंजूर शुदा प्लान है, उसके अंदर वो मौजूद है या नहीं है। अगर तो वो मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको भी फौरी तौर के ऊपर फ़ाइल जो है वो आपको दी जा रही है और अगर वो मौके के ऊपर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आपको प्लॉट दी जा रही है। अब जब प्लॉट दिया जा रहा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी ओनरशिप, अगर वो LDA की वेबसाइट के ऊपर सोसाइटी अप्रूव है और उस प्लान के अंदर आपका प्लॉट नंबर लगा हुआ है और सेम नंबर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो वेरिफिकेशन है वो ठीक है। ये आप ख़ुद ही यानी कि चेक कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा आप LDA के दफ्तर से भी चेक कर सकते हैं और इसके अलावा आप सोसाइटी की जो रेलेवेंट मैनेजमेंट है आप उससे चेक कर सकते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। सम टाइम आप डीलर्स के पास जाते हैं, डीलर से आप प्लॉट लेते हैं, वो आपको एक जाली फ़ाइल दे दी जाती है। तो वो बहरिया के अंदर और दूसरी सोसाइटीज़ के अंदर इस तरह के हज़ारों केसेस हो जाते हैं आजकल के दौर के अंदर कि आपको फ़ाइल जो है वो कोई और दे दी जाती है और आपको दिखाया कुछ और जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है वहाँ से आप पहले पता कर लें। तो आप जब वहाँ से पता करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके जो है वो आपका जो प्रोसेस है वो कितना यानी कि एफिशिएंट है और आपको कितना एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ आपको यानी कि जो कागजात हैं वो देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको रेवेन्यू के अंदर से अगर आप चेक करना चाहें, आपकी कोई रजिस्ट्री है या कोई इंतकाल वाला प्लॉट है तो आप उसको रेवेन्यू से ज़रूर चेक करें, ताकि जब रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो जाती है तो फिर आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि ये इस प्लॉट के अगेंस्ट कितनी दफ़ा रजिस्ट्रीज हुई हैं और कितने हद तक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो आपको जो रेलेवेंट पटवार सिस्टम है वहाँ वो भी चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा LDA का सिस्टम भी चेक कर लेना चाहिए, जो रेलेवेंट आपको अवेलेबल हो मोस्ट यानी कि ईज़ी वे के अंदर आपको वो सिस्टम जो है वो एटलीस्ट असेस करके आप एक्सेस करना चाहिए और उसको चेक करना चाहिए कि आपकी क्या वैल्यू क्या है। अगर वो फ़ाइल है तो फ़ाइल की सिर्फ सोसाइटी की मैनेजमेंट जो है वो आपको बता सकेगी। अहमद वकास साहब, आप एक टाउन प्लानर भी हैं। लाहौर और उसके गिरदोनवा में बेशुमार लोगों ने सोसाइटियाँ अप्रूव करवाई हैं। 400 कनाल का टुकड़ा लिया, उसको अप्रूव करवा दिया, तो उन्होंने सेल तो मार्केट में कर देते हैं 2000 कनाल से ज़्यादा। तो अब मेरे जैसा एक बंदा जो जाता है वहाँ पर, उसे पता चलता है कि वेबसाइट के ऊपर ड्राइंग भी मौजूद है, वेबसाइट के ऊपर और डाटा भी मौजूद है
और वेबसाइट के ऊपर जो डाटा उसे मौजूद मिलता है उससे तो पता चलता है कि ये सोसाइटी अप्रूव है, लेकिन वो नए वाले हिस्से की सेल परचेज़ कर रहे होते हैं, वो उसको पता नहीं अब आया उन्हें एनओसी उसका मिलेगा नहीं मिलेगा, वो इसका पार्ट बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन उसमें भी प्रोसेस हमारे मुल्क के अंदर इतने लंबे हैं कि 2-2 3-3 साल लग जाते हैं कि फ़ाइल को प्रोसेस होते हुए। तो उसमें हमारे नाजरीन को ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ऐसी सूरत में अगर बंदा सोसाइटी का कुछ पार्ट अप्रूव है, बैलेंस अभी अप्रूव नहीं है, लेकिन उसकी फ़ाइलें वो बेच रहे हैं, पार्टी बेच रही है, तो उस सूरत में कहाँ तक वो जाँच पड़ताल उसकी ज़रूरी है? सर जहाँ तक तल्लक है अप्रूवल का, तो अगर अप्रूवल हो गई है तो वो उसका नक्शा जो है वो अप्रूव होगा। अब जो डेवलप एरिया हो जाता है, फॉर एग्जांपल जिसको हम अप्रूव एरिया बोलते हैं उसको हम डेवलप एरिया भी बोल देते हैं, जिसके अंदर पोजेशन मिल चुका होता है, उसमें तो आपके सामने ज़मीन आ जाती है और आपकी अप्रूव प्लान भी आ गया और आपके सारी जो सर्विसेज हैं वो भी आपको लेट डाउन आपको मिल जाएंगी। जहाँ तक बात है आपके के आपने दूसरे एरिया की सेल परचेज़ की बात है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने पहले कहा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको सोसाइटी ऑफिस से ही मिलेगी। लेकिन आजकल के दौर के अंदर लोगों के साथ फ्रॉड ये भी हो रहा है कि उस पोर्शन की भी जाली फाइलें बना के लोगों को मिल जाती हैं। डीलर हजरात जो बैठे होते हैं वो समटाइम जाली फाइल्स बना के लोगों को दे देते हैं, ठीक है। उसकी वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सोसाइटी ऑफिस से करें, और सोसाइटी ऑफिस में कोई भी फ़ाइल जो लेनी है आप उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट आप चेक कर लें कि ये फ़ाइल जो है सोसाइटी की है। अब उसके बाद नया फेज शुरू होगा कि सोसाइटी ने उसकी डिलीवरी कब करनी है, वो एक न्यू डिस्कशन है, ठीक है। तो जब न्यू डिस्कशन हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि सोसाइटी ने फॉर एग्जांपल 3 से 4 साल बाद उसका टाइम रखा हुआ है कि हमने इसको डिलीवर करना है, लेकिन आपने उसकी जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन आप फिर भी सोसाइटी के दफ्तर से आप पहले आपको कर लेनी चाहिए। मैंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी, अब उसको मैयर करना है, तो उसका कोई तरीक़ाकार आसान बता। हमारे नाज़रीन अक्सर क्वेश्चन करते हैं हमें कि 5 मरले का किसी जगह पे तो 272 के हिसाब से मरला मिल रहा होता है, और अक्सर सोसाइटियों वाले रकबा ख़रीदते हैं तो बड़े मरले में ख़रीदते हैं और सेल करते हैं तो 225 में करते हैं। तो ये एक तो हमें हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये 225 और 272 में क्या फ़र्क है, और फिर आसान मेजरमेंट करने का कोई तरीका। आसान मेजरमेंट का सर सबसे पहले तो हम उसकी बात करते हैं कि जो 272 और 225 का है, जो एरिया LDA के कंट्रोल में है वो 225 स्क्वायर फीट में है, ठीक है। और जो एरिया मतलब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर के अंडर जो है, जिसमें लाहौर का एरिया है, लाहौर सिटी अर्बन एरिया है, इसके अलावा रायवेंड का एरिया है। रायवेंड जो है वो लाहौर की तहसील लाहौर की। तो यहाँ पे आपको जब आप मरला लेने जाएंगे तो आपको 225 का रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी 225 का मिलेगा और LD के रिकॉर्ड में भी 225 का मिलेगा। जहाँ तक बाकी 3 डिवीजन्स की है, क्योंकि लाहौर एक डिवीजन का स्टेटस रखता है और जो मास्टर प्लान है LDA का वो पूरी डिवीजन का बन रहा है, अभी भी जो दारुल हिंसा बना रहा है उसमें जो है वो आपकी जो बाकी की 3 जो ज़िले हैं जिसमें शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर है, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी की मेजरमेंट देखेंगे तो आपको जो रेवेन्यू की मेजरमेंट्स मिलेंगी वो 272 के हिसाब से मिलेंगी, 272.25 स्क्वायर फीट पर मरला जो है वो आपको मिलेंगी। इसके अलावा जब सोसाइटीज़ वाले जो मालकान हैं वो अब चूँकि कटिंग छोटी प्लॉट्स करके बेचने को प्रेफर करते हैं, चूँकि वैसे भी स्कार्सिटी ऑफ लैंड हो रही है तो इस वजह से वो 225 के हिसाब से ही करते हैं। लेकिन अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप उसको देखेंगे तो वो आपको 5 मरले की बजाय 4 मरला ही मिलेगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर वो 4 मरला होगा, फाइल के रिकॉर्ड के अंदर वो 5 मरला ही होगा। डेवलपर का जो रिकॉर्ड है वहाँ पे आप 5 मरला देखेंगे, लेकिन जब आप उसका रिकॉर्ड देखेंगे रेवेन्यू के अंदर तो वो आपको 4 मरले की ही रजिस्ट्री या इंतकाल जो है वो मिलेगा। अब मेजरमेंट की जहाँ तक बात है तो मेजरमेंट के अंदर आप सबसे पहले जो है ना वो यानी कि एक होती है सिंपल मेजरमेंट। सिंपल मेजरमेंट में है जो प्लॉट की लंबाई है और जो चौड़ाई है, अगर प्लॉट आपका चौरस है तो वो आप दोनों को आपस में ज़रब दें तो आपका एक जो है वो मल्टीपल एक स्क्वायर फीट में एरिया आएगा और उसको 225 के हिसाब से तो उस पर डिवाइड कर देंगे तो मरले आ जाएंगे। और अगर आपका जो है वो एरिया है जो रेक्टेंगल शेप के अंदर या लीनियर शेप के अंदर नहीं है तो फिर उसके अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर आप 2 सामने वाली लंबाइयाँ और 2 सामने वाली लंबाइयाँ इनको जमा करके आपस में डिवाइड करें, मतलब आप एवरेज लें और एवरेज लेके मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो एरिया आ जाएगा। अगर और एडवांस फॉर्म में देखना है तो आप ऑटोकैड के अंदर उस एरिया को ड्रा कर सकते हैं, वेरी सिंपल टूल। आप एक्सेल के अंदर
अंदर कर सकते हैं, ऑटोकैड के अंदर आप उस एरिया की जो पैमाइशें हैं, फिर तो यकीनन आपको टोटल स्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वहाँ से कोऑर्डिनेट उठाएंगे। जी बिल्कुल, ड्रा करेंगे कोऑर्डिनेट करके। जी, कोऑर्डिनेट के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। ये 2 3 4 तरीक़ाकार हैं, लेकिन इन सब में से ज़्यादा इजी है कि जिसमें आप मल्टीपल कर लेते हैं और मल्टीपल करने के बाद आप इजीली जो है वो दोनों को लंबाई और चौड़ाई को ज़रब करके तो आप उनका कर सकते हैं। लेकिन ये अप्लाई होता है उस फॉर्म के ऊपर कि आपका जो प्लॉट है वो चौरस है या एक सिमिलर शेप के ऊपर है। अगर आपका प्लॉट डिफरेंट शेप के ऊपर है, अगर लीनियर है, कर्वी लीनियर है या आपको है, तो फिर आपको उसके लिए अनडाउटेडली फिर आपको टोटल स्टेशन यूज़ कर लेना बेहतर है कि आप टोटल स्टेशन को यूज़ करते हैं और टोटल स्टेशन से आप जो बाउंड्री है वो उसको आप ऑटोकैड के ऊपर ले जाते हैं और वहाँ पे जाके आप इजीली एरिया डिटरमिन कर सकते हैं उसका। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का तरीका आसान। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का सबसे आसान तरीक़ाकार ये है कि जब आप उसको सेल करें या परचेज़ करें ना, तो आप सबसे पहले उसको देख लें कि इससे जो नियरेस्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई सेल हुई है उसकी हिस्ट्री के अंदर आप देख लें, तो वो वाला जो रेट होगा वो आपका नॉर्मली जो है वो सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो इसी तरह चलता है कि जिस रेट के ऊपर एक प्लॉट सेल हो गया, अब उससे ज़्यादा रेट के ऊपर ही होता है। कम रेट के ऊपर बहुत कम देखने में आता है कि उसके ऊपर हो जाए। लोकेशन बड़ी मैटर करती है इसमें। आपका अगर कॉर्नर है तो फिर उसमें जो सोसाइटी की तरफ से अगर 10% है, 20% है, 30% है, तो वो जितने एक्स्ट्रा लगते जाएंगे आपको, उसके ऊपर आपका यानी कि ना वैल्यूएशन में आपकी जो है वो बेहतरी होती जाएगी। आप एक फेस वैल्यू को भी एक थ्रेशोल्ड रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपया थी तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो उसकी आपकी 15 लाख रुपया या 18 लाख रुपया होगी। फिर आप उसमें मोस्ट नियरेस्ट प्रॉपर्टी की सेल परचेज जो है उसको आप देख सकते हैं कि वो कितने में थी। तो इसके अलावा आप डीसी रेट को चेक कर सकते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होता है। आप डीसी रेट के थ्रू आप असेस कर सकते हैं कि आप तो वैसे भी जो एफपीआर की जो रेट्स हैं वो बराबर हो गए हुए हैं मार्केट रेट के ऊपर, तो तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क जो है वो आपको मार्जिन जो है वो नज़र आता है। जब हम सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं, बेशुमार प्लॉट फाइल ले लिया, तो फिर उसके बाद बेल्टिंग होती है। तो बेल्टिंग में वो कहते हैं कि जनाब आपको फीचर लग गया है, आप फेसिंग पार्क पे आ गए हैं, मेन रोड पे आ गए हैं और उसके अलावा मेन बुलेवार्ड पे आ गए हैं, कॉर्नर हो सकता है। तो ये सोसाइटियों वाले ज़्यादती नहीं करते कि इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस? नो डाउट कि ये सारी चीज़ें उन्होंने इसी में से लेनी है। अगर फेसिंग पार्क है तो पार्क की जो एरिया है तो वो गिरदोनवा के प्लाटों के अंदर से निकालना है। अब मेन बुलेवार्ड पे है, वो डिस्टेंस ज़्यादा उसने घेरा हुआ है, तो साइडों पे प्लॉट कम निकले हैं, तो इस पे लेना है। तो इसको थोड़ा सा कम नहीं किया जा सकता कि 2-3 फीचर्स को मिला के एक को अदा किया जा सकता? जी बिल्कुल सर, जब आपका एक फ़ीचर होता है तो वो सम सोसाइटीज़ वाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डेवलप हो चुकी हुई हैं, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे तो मेन रोड के प्लॉट्स की बड़ी वैल्यू होती है। जब सोसाइटी नए फेज़ के अंदर होती है तो वहाँ पे जो प्लॉट की जो वैल्यू होती है वो 10% रखी है, लेकिन अगर 2 फीचर्स हो गए हैं तो आपको 15% हो जाते हैं, 3 फीचर्स हैं तो 20% हो गए हैं। लेकिन जब आप वो सोसाइटी फुली डेवलप हो जाती है तो फिर इन फीचर्स की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। तो फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमने जो है वो अब इसकी पेमेंट जो है वो कितनी करनी है या किस हिसाब से करनी है कि एक फ़ीचर जो है वो सोसाइटी के अकाउंट के अंदर या जो मैनेजमेंट है उसके अकाउंट के अंदर वो 3 फीचर्स होते हैं, लेकिन पेमेंट जो है वो सम टाइम कुछ लोग होते हैं वो 30% की जगह पे 25% चार्ज कर लेते हैं कि अगर 2 फीचर्स होंगे तो हम 15% लेंगे, 3 फीचर्स हैं तो हम 25% लेंगे। और ये सम टाइम जो ओनर है उसका राइट भी है कि वो जो है, अब ज़ाहिर बात है कॉर्नर प्लाट है तो कॉर्नर प्लाट की डेवलपमेंट के ऊपर भी ज़्यादा एक्सपेंसेस पड़ते हैं। अगर प्लॉट की सब डिवीजन हो जाती है तो उसमें जो सीवरेज के कनेक्शंस हैं, वाटर सप्लाई के कनेक्शंस हैं, उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। फिर इस वजह से जो है वो ये सब डिवीजन तो सोसाइटी अलग से भी चार्ज कर लेती है ना? जी बिल्कुल सर, वो सोसाइटी चार्ज करती है, लेकिन वो देखते हैं कि अगर कुछ सोसाइटी से जो अप्रूव हैं वो तो एलडीए से पूछने के बाद और एलडीए से यानी कि रिकमेंडेशन लेने के बाद ही सब डिवीजन करती हैं। कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो वैसे ही सब डिवीजन कर लेती हैं, वो तो 10 मरले के प्लॉट को भी 5 मरला में कन्वर्ट कर लेती हैं। तो वैसे जो सब डिवीजन है वो 1 कनाल के प्लॉट की जो है वो हो सकते हैं, 1 कनाल से छोटे प्लॉट की सब डिवीजन जो है वो अलाउ नहीं है। अहमद वक़ास साहब, प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को अपनी कीमती आपने आरा दी, यकीनन नाज़रीन इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान इकबाल साजिद को इजाज़त दीजिए। फिर अगले प्रोग्राम में नई बातों, नए चेहरे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।